अस्सलाम वालेकुम। आज की दिन की शुरुआत 2 अदद एल्बो के साथ एल्बो क्यों ली है, चलते हैं मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। बेसिकली आज जो है चूना करना था, चूना करने से पहले जो है टैंकी हमने फिट करनी थी, मतलब चूने के बाद फिट करनी थी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया था कि आते हुए 2 अदद एल्बो लेके आ जाइएगा क्योंकि हमने जो कल सामान लिया था टैंकी की फिटिंग का, तो उसके अंदर जो है एल्बो रह गई थी। तो ये 2 अदद एल्बो ताकि उसकी अलग से फिटिंग करके हम लोग इस चीज़ को टंकी को फिट कर सकें। अच्छा कल के दिन पे हम लोगों ने सामान जो और बकाया रह गया था वो हमने ले लिया था और जाते पहुँचते-पहुँचते मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि आज शेड के ऊपर चूना स्टार्ट हो गया है। हम लोग पोल्ट्री फार्म के अंदर चूना किस तरीके से करते हैं आज आपको डिटेल में आज दिखाऊँगा भी, प्रॉपर तरीके से बताऊँगा भी और उसके बाद शेड की जो कंडीशन जो मेरे शुरू से देखता हुआ आ रहा है वीडियोज़ को, उनको तो शेड की कंडीशन का अच्छे से आइडिया होगा कि शेड की कंडीशन क्या थी और अब क्या है। तो अभी चूना आज करेंगे हम लोग, आज इंशाल्लाह कोशिश है कि चूना फाइनल कर देंगे। चूना करने का तरीक़ेकार हमारा थोड़ा-सा डिफरेंट होता है शेड के अंदर, वो नहीं है कि ड्रम में चूना घोला और जो है ना ब्रश के साथ ना हम लोग शुरू हो गए। तो ये वाला मामला नहीं होता हमारा, ख़ैर शेड पे पहुँचते हैं। ये जी हम लोग शेड पे पहुँच चुके हैं और शेड पे पहुँचने के बाद ये आप शेड की कंडीशन देख रहे हैं। ऊपर जो देख रहे हैं ना टंकी सीमेंट वाली, यहाँ से सारा प्रोसेस हो रहा है और सारा प्रोसेस नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे किस तरीके से ये पाइप देख रहे होंगे आप, ये हमारे सुपरवाइज़र साहब अपने हाथ से चूना कर रहे हैं क्योंकि जो ये मेन चीज़ें होती हैं वो अपने हाथ से ही सेट करते हैं। आगे पाइप के अंदर उन्होंने एक नोज़ल लगाई हुई है, पाइप लेके आए हुए हैं। प्रॉपर तरीका बताता हूँ मैं आपको, प्रॉपर प्रोसीजर बताता हूँ कि प्रॉपर प्रोसीजर में बेसिकली क्या है। और ये चूना हम लोग जो शेड के ऊपर करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ज़रूरी क्यों होता है, तमाम सी चीज़ें इसी वीडियो में आपको आज बताऊँगा मैं। ऊपर छत की तरफ चलते हैं और छत की तरफ जाके आपको मैं अपडेट करता हूँ। ये पहली मंज़िल हम लोगों ने पार कर ली और ये अब हम दूसरी मंज़िल की तरफ जाएँगे। नीचे की तरफ देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली मंज़िल है यहाँ पे चूना हो चुका है। अभी चूना गीला है जिसकी वज़ह से वो प्रॉपर अपनी कलर में नहीं आया। जब ये सूख जाएगा तो ये प्रॉपर अपने कलर में आ जाएगा और ये शेड इंतहाई खूबसूरत सी लुक देगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने शेड धुलाई कर ली थी, फर्श का काम कर लिया था, फर्श सूख गया था। सूखने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसके ऊपर चूना स्टार्ट किया। बेसिकली ये तमाम तर वीडियो मुर्गी आने से पहले वाले प्रोसेस के ऊपर जो है ना चल रही है कि मुर्गी आने से पहले हमने प्रोसेस में क्या-क्या करना है। ये जी हम पहुँच चुके हैं ऊपर। ये सीमेंट की टैंकी है जिसके अंदर हम लोगों ने चूना कल रात से फाड़ के, मतलब चूना जो है ना पानी में भिगो के रख दिया था ताकि वो मुकम्मल तौर पे फट जाए। चूना हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो हम लोगों ने किया भट्टी वाला पत्थर का चूना। और चूना करने का प्रोसेस हमारा ये होता है कि हम लोग सीमेंट वाली टैंकी के अंदर चूना बना लेते हैं। देन हम लोगों ने जो कल की डेट में हम लोगों ने ड्रम लिया था वो ड्रम यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर वो आगे एक मोटर होती है मोनोब्लॉक जो कि ड्रम से चूने को खींचती है और वो फिर लंबा 100, 150, 200 फुट का पाइप होता है। ये देख रहे होंगे आप, ये फिटिंग की हुई है। ये आपकी मोटर जो है वो चूना खींच रही है यहाँ से। जो जाली हम लोगों ने देखी थी वो ड्रम के ऊपर लगाई है। बाल्टी से चूना अंदर से जो साफ चूना है क्योंकि इसमें कचरा भी होता है, तो इसके ड्रम में डालते हैं पहले चूना हम लोग। ड्रम में डालने के बाद जो है हम लोग चूना, जो एक पाइप नीचे की तरफ जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर से आ रहा है। जो नीचे की तरफ जा रहा है वो नीचे ड्रम से चूना खींचता है ऊपर की तरफ और फिर मोनोब्लॉक मोटर उस चूने को आगे प्रोसेस करके आगे की तरफ फेंक देती है। मोटर हमारी करंट मार रही थी क्योंकि चूना गर्म होता है, जो उसकी सील्ड होती है ना मोनोब्लॉक की, जो आगे की तरफ, वो सील गर्म होने के बाद ना उसमें गैप आ गया था जिसकी वज़ह से चूना जो है आप देख रहे होंगे मोनोब्लॉक की साइड से जो है ना वो गुज़र रहा था। तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा ना चूने के अंदर करंट भी था। अब नीचे जाता हूँ, नीचे जाके आपको दिखाता हूँ कि चूना हमारा होता किस तरीके से, और इसमें हम लोग हर एक-एक कॉर्नर को चूना करते हैं। बेसिकली चूना करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन ये है कि जल्दी हो जाता है। इससे वो आपको जो ब्रश लेके आप चढ़े हुए होते हैं ना उसके ऊपर, उससे फ़ायदा नहीं होता। बाकी हमें बेस पे चूना चाहिए, जो चूना हमारा लग रहा होता है ऊपर की तरफ वो लग जाता है और बाकी हमारा नीचे बेस की तरफ आ जाता है। ऊपर जो हमारी ड्रम और मोटर लगा हुआ था, वहाँ से चूना नीचे की तरफ आ रहा है और ये आप देख रहे होंगे किस तरह हम लोग स्प्रे की तरह जो है ना इसको चूना मार रहे हैं। और यही सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है। इससे ये होता है शॉवर से ना आपका चूना हर जगह पे पहुँच जाता है, ठीक है? और जो चूना वापस ज़मीन के ऊपर आता है ना, हमारी फ़र्श के ऊपर एक प्रॉपर व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, जिससे हमें फ़ायदा क्या होता है
कि हमारा जो शेड है ना वो बिल्कुल साफ-सुथरा हो जाता है। अच्छा, ये तो एक एक चीज़ होगी सफाई के लिहाज से। दूसरा जो चूना है, चूना बेसिकली आपके ना शेड के अंदर के बैक्टीरियाज़ को मारता है। तो ये चूना हम लोग अपने ना एंट्री के ऊपर भी यूज़ करते हैं, आगे-पीछे भी यूज़ करते हैं। इससे ये कि आपका शेड जो है ना डिसइन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है? किसी किस्म का बैक्टीरिया वगैरह होता है, वो चूने के अंदर अल्लाह पाक ने अपनी एक कुदरती सलाहियत रखी है, जिससे ये मुकम्मल तौर पे तमाम तर बीमारियों को मार देता है। अभी तक हम लोगों ने 4 बैग यूज़ कर लिए हैं, मतलब समझ लें कि आप 4 मन चूना यूज़ हो चुका है और 1 बैग रह गया है, 1 मन यूज़ होना है। ये प्रॉपर शेड के नीचे, ऊपर, बाहर, आगे, पीछे तमाम तर जगहों के ऊपर ये चूना होगा, ये आप देख रहे होंगे। प्रॉपर शॉवर की तरह ये चूना है, मतलब शॉवर की तरह हम कर रहे हैं चूने को ना, स्प्रे स्प्रे की तरह हम लोग कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है हमारा चूना करने का। चूने का फ़ी बैग हमें मुझे तकरीबन 1000 एक एक हज़ार ₹50 का पड़ा है। मोनोब्लॉक मोटर मैंने अपनी ही यूज़ की है। ₹3800 का मुझे ड्रम पड़ा है। पाइप हमारा वही है जो कि वो यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। इसमें ना ये बड़ा ध्यान से कर रहे होते हैं, क्योंकि ना आँखों में चला जाता है, थोड़ा-सा नहीं करंट भी मारा था, अर्ज़ कर रहा था, लेकिन हिम्मत है लड़कों की, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक के करम से, लड़कों की हिम्मत से आज जो है ना ये चूना इंशाअल्लाह ताला जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमारा ऊपर वाला शेड हो चुका है कंप्लीट, नीचे वाला शेड हमारा कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, बाहर वाली साइड पे भी चूना करना बाकी है, वो उसपे भी चूना करेंगे हम लोग। तो फिर ये कि फाइनल जो है ना वो थोड़ी-सी मोटर भी पंगा कर रही है, क्योंकि उसकी सील जो मैंने आपको बताई है कि चूना गर्म होने की वजह से थोड़ी-सी ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी ना काम में कोताही आ रही है। नहीं तो ये हो जाता पहले ही। टैंकी सामने पड़ी हुई है, इसकी फिटिंग नहीं हो सकी क्योंकि वो एल्बो मैं अभी भी लेके आया हूँ। तो आज ये सिर्फ़ नहीं होंगे तो उसके बाद ही टैंकी की फिटिंग करेंगे। सामने दरख़्त आप देख रहे होंगे, दरख़्त साइडों से झाड़े में, देखिए प्रॉपर धूप अंदर आ रही है। ये जी ऊपर से भी नीचे से दिखा रहा हूँ ना आपको, ऊपर से लड़का डाल रहा है ड्रम में पानी, चूना, और वो चूना देखिए नीचे की तरफ हो रहा है। तो ये बड़ा बेहतरीन सा एक प्रोसेस है। तो बड़ा यूनिक सा प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि जो फार्मर हज़रात हैं उन्होंने, या जो फार्मिंग से मुंसलिक हैं, या जो देखते हैं, या उनके दोस्त वगैरह होंगे, उनको तो ये चीज़ का आइडिया होगा, मे बी नहीं भी हो। लेकिन ये जो तरीका है, प्रॉपर तरीका है जिससे हम लोग शेड के अंदर चूना करते हैं, और चूना हमारा लाज़मी होता है। बाकी कोई करे ना करे, मेरी जो कोशिश होती है वो शेड को चूना करना ज़रूरी इसलिए होता है कि इससे एक तो आपकी शेड में सफाई आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। सेकंड, आपका शेड डिसइन्फेक्टेड हो जाता है। तमाम तर किसी किस्म का भी बैक्टीरिया या बीमारी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। क्योंकि ये चीज़ आप कह लें कि हम फ़ॉर्मलिन का स्प्रे भी करते हैं, सैनिटाइज़र का स्प्रे भी करते हैं, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये ऊपर से झाड़ियाँ तोड़ें, क्योंकि मेरे ख़्याल से जो है ना ये उसके अंदर आ रही होगी, मतलब पाइप को ना लटका रहे होंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, तो ये ऊपर से लगे हुए हैं, झाड़ियाँ वगैरह भी तोड़ रहे हैं। तो ये भी देख रहे होंगे आप, बाहर वाली साइड को जो है चूना अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा, लेकिन ये आज की डेट में हम लोग चूना इंशाल्लाह फाइनल करके क्लियर करेंगे। अभी आई थिंक ये साइड के ऊपर हम लोगों ने चूना स्टार्ट किया है, कि जो शेड की ना दूसरी वाली साइड है, जो कि हमारी चारदीवारी से बाहर वाली साइड आती है। आस-पास देख रहे होंगे खूबसूरत से खेत हैं, और ये मैं हूँ। आज वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हालत ख़राब है, तो मैं बोल नहीं सकता, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके ही वीडियो चलाऊँगा। तो ये मैंने अपने आप को भी आपको दिखा दिया कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, और अकेला और सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात है कि जो इस चीज़ों को अभी हम लेके चल रहे हैं। देखिए हालत थोड़ी-सी बुरी हुई हुई है, शर्ट के मतलब जो जैकेट वग़ैरह उसके ऊपर भी चूना-चूना गिरा हुआ है। तो ये रात तक जो है ना हालत और बुरी होने वाली है। ये पाइप बाहर निकाल ली है, ठीक है। ऊपर से मोटर सेट करें, मोटर सेट करने के बाद हम लोग शेड की जो दूसरी साइड है, इसके ऊपर भी चूना करेंगे। तो ये फ्रंट साइड आप देख रहे हैं, इस पे भी चूना करेंगे, ठीक है। साइडें देख रहे हैं, तमाम सी जगह की सफाई वगैरह हो चुकी है। सफाई माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हुई है, और सफाई जो फर्श आपका है वो ठीक करना, प्लस आपकी शेड का चूना, ये बहुत बेसिक और मेन चीज़ें हैं। अच्छा, चूना हम लोगों ने किस तरह मिलाया था, ये जी साइड से जो है टंकी का जो है ना मेन पानी आप देख रहे होंगे आ रहा है। असल हुआ ये था कि चूना कम पड़ गया था, तो अभी एक बोरी जो है ना अभी फ़िलहाल मिक्स करेंगे, मिक्स करके पुराने चूने के साथ अटैच करके ना इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो ये अभी वो बोरी का मुँह खोल रहे हैं, और बोरी का मुँह खोलने के बाद सारा चूना अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद प्रॉपर चूने का गारा बनाएँगे। थोड़ा-सा वेट करेंगे, अगेन ड्रम में डालेंगे, और अगेन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो टोटल हमारा जो 5000 शेड के ऊपर है ना, हमारा 5 मन चूना लग गया है। कम लगाएँगे तब भी चल जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन ये कि कुछ शेड के ऊपर तो 8-8, 10-10 मन चूना लगा लेते हैं,
तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादती हो जाती है। चूना अंदर चला गया और चूना अंदर जाने के बाद देखिए कैसे बुलबुले उबलते हैं इसके। तो सारा धुआँ-धुआँ हो गया था मैं मतलब रात को जाके ना सही तरीके से मांज-वांज के नहाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। तो इस टाइम पे मैं भी माशाल्लाह से गोरा हो चुका हूँ, फॉरेनर बन चुका हूँ चूने की वजह से। ये आप देख रहे हैं चूना फट रहा है अंदर और चूना जो है ना उसके पत्थर साइड पे हो रही हैं, चूना मिक्स हो जाएगा। और ये जो चूना है ना हमारा, ये वाला, ये आगे जाके ना हम लोग गर्मियों में ना इसी को दोबारा पानी डाल के मिक्स करके ना शेड की ना छत पे बिछा देंगे। उससे ये होगा कि शेड की छत के ऊपर वो शेड प्रॉपर जो छत है व्हाइट हो जाएगी और व्हाइट से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ऊपर वाला शेड होगा ना उसमें वो गर्माइश नहीं करेगा। तो ये मल्टीपर्पज़ है, इसका बुरा भी बाद में यूज़ होगा मतलब बाद में ये भी काम आ सकता है। तो ये जो है ना आप समझ लें कि हर चीज़ की फ़ायदे हर चीज़ का फ़ायदा है। सिर्फ़ ये है कि आपको दिमाग के साथ चलना पड़ता है कि दिमाग के साथ आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। नहीं तो अगर कोई बेवकूफ़ हो तो वो आपको बोलेगा जी 5 एक मन चूना और लेके आ जाएँ और फिर जो है ना इसको करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना आपको थोड़ा-सा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा-थोड़ा नहीं अच्छा खासा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और फिर जाके जो है ना ये आप इन चीज़ों को ना मल्टीपर्पज़ चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी ना वो कर सकते हैं। ये देख रहे हैं चूना जो है ना जहाँ पे हमने डाला था वहाँ से फट के अब वो चूना जो है ना वहाँ पे मिक्स आउट होना शुरू हो चुका है और ये मिक्स आउट होने के बाद जो है इसको हम लोग अगेन वही प्रोसेस के ड्रम में डालेंगे, छन्नी से छान के नीचे जो पाइप डला हुआ है उसके आगे भी जाली लगी हुई है, ठीक है? ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चूना उठाए, बाकी गंद ना उठाए क्योंकि गंद उसने अगर उठा लिया तो उससे हमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि हमारी मोटर ब्लॉक हो जाएगी। सामने मोटर है, मोटर भी सफ़ेद हो गई है और ये हालात हैं जी अभी तक। ये हमारी साइड है और ऊपर जो है वहाँ से वो प करके यहाँ पे थोड़ा-सा चूने के अंदर पाइप में कुछ गंद वगैरह फँसा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको कवर अप करके अभी करेंगे ताकि ये आज की डेट में ही फाइनल हो क्योंकि मैं तो उसको बोला मैंने कहा आज छोड़िए कल कर लेते हैं, कहता नहीं सर आज ही मुका के फारिग करना है क्योंकि कल तक जाएगी चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये था तमाम तर प्रोसेस ही आपके साथ हमने आज शेयर किया, शेड के चूने के हवाले से। इसके अलावा की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे मुर्गी आएगी, मुर्गी के बाद हमारी असल स्टोरी स्टार्ट होगी कि हम लोगों ने मुर्गी से अंडा किस एज में आएगा, किस तरह लेना है, क्या होगा, किस तरह होगा और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना आपको तमाम तर अपडेट इसी वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो ये दूसरी साइड हमारी शेड की, वो हमारा चूना हो रहा है और इसके साथ जो है ना इस वीडियो को भी मैं एख्तिताम पज़ीर करता हूँ मतलब एंड तक लेके जाता हूँ। वजह ये है कि इसके बाद जो है ना मैं भी थक जाना है। ते नहा नो के कर मतलब घर जाके नहाना-धोना भी है। तो ये आज जी, ये शेड की बैक साइड के बाद ये शेड की फ्रंट साइड ये ऊपर से जो है ना चूना चल रहा है, नीचे चूना हो रहा है। ये टोटल टोटल प्रोसेस आज आपके साथ शेयर किया हमने। उम्मीद करता हूँ आपको ये टोटल प्रोसेस अच्छा लगा होगा, मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो इस तमाम तर चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का सिलसिला आपके साथ चलता रहे। बाकी व्हाट्सएप नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, अगर आपको किसी किस्म की क्वेरी है आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह